हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फंडामेंटल में मेमोरी के बारे में। जो कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था मेमोरी क्या होता है। जो हमने आपको बताया था जो डाटा स्टोर करना है तो सबसे ज्यादा हम लोग यूज किसका करते हैं, मेमोरी। अब मेमोरी को हमने बताया था टू टाइप्स के मेमोरी होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। पहला क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था ना रैम रोम के रैम तक के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के बाद से रैम पढ़े थे हम लोग ना। अब देखिए जैसे वो जो हमारे अपने नोट्स में ये दे रहा है हमारा क्या प्राइमरी मेमोरी। क्या है प्राइमरी मेमोरी, और फिर से देख लीजिए। कह रहा है प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। किसके साथ वर्क करती है, प्रोसेसर के साथ। और आगे कह रहा है प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम वह जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। कि जब अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, और कंप्यूटर जब भी कोई भी डाटा प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करते समय जिस भी मेमोरी को वो यूज करता है वो कौन सी मेमोरी कहलाती है, प्राइमरी मेमोरी। और आगे कह रहा है यहाँ पर यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है। किसके रूप में, सहायक के रूप में, यानी कि हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, सहायता देता है कि अपने अंदर कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करता है, हमारा कंप्यूटर आगे प्रोसेस करता जाए। और आगे कह रहा है जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है। और आगे कह रहा है हम इसे इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना क्या पार्ट्स ऑफ सीपीयू, यही पढ़े थे ना। सीपीयू के कितने पार्ट हमने आपको बताया था, तीन। पहला था एएलयू, दूसरा क्या था सीयू, और तीसरा क्या था एम। ये तो हो गया सीपीयू के पार्ट तीनों, जिसमें से एएलयू का काम अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन करना, सीयू का काम कंट्रोल करना, और एमयू का काम डेटा को स्टोर करना। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले दे रहा है क्या, रैम। सबसे पहले क्या दे रहा है, रैम क्या है। तो अगर जिसके बाद से जब हम आएंगे ना, देखिए रैम के बारे में बताएंगे क्या है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म दिया क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ऐसा मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर में क्या करती है, डिस्प्ले लाने का काम करती है। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारे वर्किंग रैम के ऊपर हो। तो अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम करेंगे ना, वो सारा काम किसके ऊपर होगा, रैम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल पिछली क्लास हमने आपको एक मेज लेकर के बताया था। क्या लेकर बताए थे, कि और जो मेज के ऊपर कोई भी काम करते हैं उसका मेन एरिया कौन सा होगा, ऊपरी सतह होगा, तो जिसके ऊपर रख के हम सारा काम करते हैं, ये बताए थे ना। उसी प्रकार से कंप्यूटर का मेन मेमोरी क्या होता है, रैम होता है। क्योंकि रैम ही क्या करता है, अपने ऊपर सारा काम करता है। और जो एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे ना, वो एप्लीकेशन किसके ऊपर ओपन होगा, रैम के ऊपर। और आगे कह रहा है स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर होता है। यानी कि स्क्रीन पर हम जो भी काम करते हुए देख रहे हैं ना, ये सारा काम किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर। आओ, सारा काम किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर। और आगे कह रहे हैं यहाँ पर कुछ भी जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं या वीडियो देखते हैं या जो भी वर्किंग करते हैं वो सब रैम पर होता है। चाहे हम कुछ टाइप किए, कोई डेटा क्या कर दी, टाइप कर दी, या फिर कह रहा है या वीडियो देखते हैं, जो भी हम वीडियो भी देखते हैं ना, या फिर आगे कह रहा है जो भी वर्किंग करते हैं, जो भी सारा काम करते हैं वो सारा किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर। और आगे कह रहा है कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। सबसे पहले कौन स्टोर करता है उसको, और जब रैम स्टोर कर लेता है फिर क्या, फिर उसके बाद अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। जब काम करने जाएंगे ना तो रैम अपने अंदर सेव कर लेगा, सेव करके सारा काम करेगा। लेकिन जब हमारा सारा काम हो जाएगा हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं अलग अलग मेमोरी में। कि हमको पेन ड्राइव में सेव करना है, तो हमको एसएसडी में सेव करना है, या हमको मेमोरी में सेव करना है।
आ रहा समझ में ना। तो कब सेव करते हैं, जब सारा काम हो जाए तब तो सेव करते हैं ना, उसके पहले तो सेव करते नहीं है। तो जब तक सेव नहीं करते तब तो किस मेमोरी में रहता है, रैम में। और जब सेव करते तो अलग अलग मेमोरी हम ट्रांसफर करके सेव करते हैं। इसीलिए कह रहा है, इसलिए रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन मेमोरी होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई और रैम हो या ना हो, लेकिन ये कोई और मेमोरी हो या ना हो, लेकिन एक रैम जरूर लगा हो। रैम नहीं रहेगा तो हमारा सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। इतना समझ लो, आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है ना, आपके कंप्यूटर का स्क्रीन भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्क्रीन दिखाने का भी काम किसका है। और फिर इसके आगे कह रहा है, देखिए रैम का भी कुछ और नाम दे रहा है यहाँ पे। क्या क्या, रैम को टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। अब एक प्रकार की टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है, यूज एंड थ्रो। क्यों? क्यों इसको टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है? कह रहा क्योंकि इसमें जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पे सेव नहीं। ये हमने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि जब भी हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है ना, उसमें परमानेंट बेस पे कोई डेटा स्टोर नहीं होता। यानी कि कह रहा है इसमें क्या, कि जो भी हम डेटा इसमें स्टोर करेंगे ना, वो परमानेंट बेस पे सेव नहीं होता। अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। काम कर रहे हैं, रैम के ऊपर काम हो रहा है, रैम परमानेंट बेस स्टोरेज नहीं है। जैसे लाइट उसके अंदर से गया वैसे वो सारा डेटा क्या कर देगा, इरेज कर देगा। और क्या कर रहा है, इसलिए रैम को हम टेम्पोररी मेमोरी भी कह सकते हैं। और आगे कह रहा है, रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि पावर जाने के बाद डाटा लॉस हो जाता है। अगर कोई फाइल सेव नहीं है तो वह डिलीट हो जाता है। कोई भी फाइल आप ओपन करके डेटा बनाइए, और जब तक आप सेव नहीं किए हैं और बीच में यदि पावर चली जाती है तो आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। कह रहा है जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी यानी एचडीडी पर सेव, काम करने के लिए हम करेंगे किस पे, रैम पे। लेकिन रैम पे जब काम हो सेव करेंगे, उसको सेकेंडरी मेमोरी में ही सेव करेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, परमानेंट बेस स्टोरेज होता है, जो डाटा को परमानेंट बेस पे क्या करता है, स्टोर करके रखता। क्लियर है? और फिर आगे दे रहा क्या, रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहा था इसको, डिस्प्ले मेमोरी। क्यों डिस्प्ले मेमोरी कहा जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले पर हमें जो कुछ भी दिखता है वो सब रैम पर होता है। जो भी कुछ दिखता है स्क्रीन पे वो सारा किसके ऊपर हो रहा है, रैम के ऊपर। सिंपली आप एक समझिए, मेज है और मेज को ऊपरी वाला सतह हटा दिया जाए, क्या इसके ऊपर हम कोई सामान रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। ये एक मेज का स्ट्रक्चर रह जाएगा, मेज का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये ऊपरी सतह नहीं है। जो भी ऊपर कोई सामान रखे डायरेक्टली नीचे चला जाए। आ रहा समझे ना। उसी प्रकार से रैम है, हमारे कंप्यूटर में यदि रैम नहीं लगा है तो हमारा कोई डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। और कह रहा इसीलिए इसे डिस्प्ले मेमोरी भी कहा जाता है। और कह रहा कभी कभी से फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। फिजिकल का मतलब क्या, कि यदि कंप्यूटर में एक पार्ट नहीं रहेगा, हम कंप्यूटर का भी यूज नहीं कर सकते। अगर रैम को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। जो रैम है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है, पहला क्या दिया है, डायनेमिक, और दूसरा स्टैटिक। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या समझ लीजिए, डायनेमिक का नेचर स्लो होता है। जैसे कुछ ऐसे आप लोग कंप्यूटर देखते हैं ना, बहुत ज्यादा स्लो काम करते हैं। उसमें किस प्रकार का रैम लगा हुआ है, डायनेमिक डायनेमिक रैम। स्लो क्यों होता है, तो काम करता रहेगा करता रहेगा, और इसको बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ेगी, फ्रेश होने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सिंपली आप एक इंसान के ऊपर ले लीजिए, हम ये कहें दो व्यक्ति काम करने के लिए, एक का नाम डायनेमिक है और दूसरे का नाम स्टैटिक। तो डायनेमिक क्या करता है, काम करेगा 2 मिनट 5 मिनट आराम करेगा, फिर 2 मिनट काम करेगा 5 मिनट आराम करेगा। क्योंकि 2 मिनट काम किया वो थक गया, उसको रेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो जब तक वो रेस्ट करे तब तक कोई काम कर पाएगा नहीं। उतने टाइम तक काम को वेट करना पड़ेगा ना, उतने टाइम तक काम को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा।
तो वहीं पे हमारा वर्किंग क्या होगा, स्लो, वहां पे वर्किंग क्या होगा। और यदि वही काम जो स्टैटिक वाला है वो बिना रुके करेगा, बिना थके करेगा, बताइए दोनों में से किसका फास्ट काम होगा, स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब समझ लीजिए, डायनेमिक स्लोअर नेचर का होता है। डायनेमिक क्या होता है, स्लोअर नेचर का होता है। इसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है कि थोड़ा सा काम कर ले, फिर अपने आप क्या होगा, रिफ्रेश होगा। और लगभग यह 1 मिनट में हजारों बार रिफ्रेश होता है। 1 मिनट में कितनी बार रिफ्रेश होता है, हजारों बार रिफ्रेश होता है। और इसके बाद जो स्टैटिक रैम है, इसको रिफ्रेश होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि ये काम भी कर रहे हैं ना, तो भी अगर ये रिफ्रेश नहीं होता, अपने आप ये प्रॉपर काम करता हुआ चला जाएगा, हो जाएगा। और फिर इसके बाद से जब आगे जाएंगे ना, तो रैम के बाद से अगला आएगा क्या, रोम। रोम के पास क्या आएगा, रैम के बाद से। अब देखिए जैसे सिंपली यहाँ समझ लीजिए, हम कीबोर्ड से टाइप किए जो डेटा, वो कहाँ जाता है, पहले सीपीयू पे। सीपीयू पहले किसको देता है, रैम। पहले किसको देगा, रैम। जैसे ये रैम को क्यों देता है, हम कीबोर्ड से पूरा नाम पूरा ये लिखे, WEB, क्या लिखे हैं, WE। अब यहाँ पे इसके पास बस कैपेसिटी, इसके पास बस ये बी को प्रोसेस कर पाएगा, बाकी ये डब्ल्यू और ई को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो कुछ समय के लिए अपने पास कहीं होल्ड रखेगा ना, कि ये हम काम करें तभी हमको काम दिए, तब हम ये काम करेंगे। तो होल्ड करने के लिए कोई स्पेस चाहिए ना, तो वही ट्रांसफर कर देता है किसको, रैम। देखिए रैम यहाँ पे स्टोर किया है डाटा को, दिख रहा है ना। अब इसके बाद से जब ये प्रोसेस ये करके इसको डिस्प्ले को वापस दे देगा, फिर इससे दूसरा दूसरा काम ले लेगा, वो करके फिर इसको ट्रांसफर करेगा, फिर इसको लेता जाएगा, इसमें स्टोर करता जाएगा। इनके प्रोसेस का बार बार चलता रहा। पहले कीबोर्ड से हम टाइप किए, कहाँ जाएगा वो, सीपीयू के पास। सीपीयू पहले इकट्ठा कर ले किसके पास, रैम के पास। रैम के पास जब इकट्ठा हो जाएगा ना, तो एक काम लेता जाएगा और करते हुए चला जाएगा। आ रहा समझ में। अब यही प्रोसेस का लगातार चलते हुए चला जाता है, और कंप्यूटर हमारा सेम इसी पैटर्न पे काम करता है। दिख रहा है ना। ये इनकी एक कीबोर्ड से हम डेटा टाइप करें, पहले किसके अंदर आएगा, अब देखिए यह पहले दे रहा है किसको, रैम को, फिर रैम से क्या कर रहा है, ले रहा है, और फिर प्रोसेस करके किसको दे रहा है, स्क्रीन को, यानी कंप्यूटर मॉनिटर। क्लियर सबको ना। जो भी हमने आपको बताया डायनेमिक रैम, एक निश्चित अंतराल के बाद इसको क्या करना होता है, रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, स्लो नेचर का होता है। और जो स्टैटिक रैम होता है, ये क्या होता है, फास्ट मेमोरी होता है, इनको इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। और आगे आए तो आपको अगला दिखेगा क्या, रोम, जो होगा रीड ओनली। क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी, तो जिसमें हम अवेलेबल डेटा को हम क्या कर सकें, सिर्फ रीड कर सके, पढ़ सके, उसमें कोई चेंजिंग न कर सके। एक सिंपल उदाहरण दें, आप लोग देखे होंगे इस समय तो जो भी आया है रैम में बदलाव हो चुका है, चेंज हो जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। जैसे ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा फोन दिया गया था, देखे आप लोग ना, उसमें वॉलपेपर लगा हुआ था योगी आदित्यनाथ, लगा हुआ था ना। लेकिन कुछ प्रोसेस करके उसको चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है ना। लेकिन इसके पहले अखिलेश यादव की तरफ से लैपटॉप सबको वितरण किया गया था, उसको ऑन करते समय लिखता था क्या, पूरे होते बाद लिखता था ना। हम उसको कभी डिलीट करके या कभी हम उसमें एडिट नहीं कर सकते। पता है क्यों, क्योंकि वो किस में रखा गया होता है, रोम में। और रोम में अवेलेबल डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बल्कि उसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते। बताओ, अरे समझे ना, नहीं डिलीट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है, यह रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें स्टोर डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, कि उसमें जब अवेलेबल कोई डेटा है ना, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कह रहा है रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोस चिप। कह रहा है क्योंकि रोम में बायोस की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है, कोई भी सेटिंग होता है वो बायोस में इंस्टॉल करके रखा जाता है। आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, फोन को फॉर्मेट कर दीजिए, लेकिन देखिए उसका सेटिंग कभी डिलीट नहीं होता है।
हम सेटिंग में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं सेटिंग में, और जो लैंग्वेज दिया तो लैंग्वेज का नाम हटा के हम दूसरा नाम रख सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि वो डेटा किसके अंदर स्टोर होता है? रोम के अंदर। और रोम के अंदर जो डेटा वो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, बल्कि उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। आगे तेरा बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा? तेरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शिफ्ट। किसका फुल फॉर्म दिया है? बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शिफ्ट। और आगे जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स की चेकिंग की जाती है। जब भी हम कंप्यूटर का बटन दबाते हैं ऑन करने के लिए ना, ऑन करने से पहले तुरंत वो खुद को चेक करता है। खुद को क्या करता है? चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सा अभी डिवाइस लगा हुआ है। आया समझे ना? कौन सा इनपुट डिवाइस लगा और कौन सा आउटपुट डिवाइस लगा है, इन सब की पहले क्या करता है? वो चेकिंग करता है। और चेकिंग करने के बाद से दे रहा है आगे, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि शॉर्ट में क्या कहा जाता है उसको? पोस्ट कहा जाता है। कि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करेंगे ना, तो कंप्यूटर खुद से टेस्ट करता है। खुद से क्या करेगा? टेस्ट करेगा कि कौन सा हमारा डेटा है, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस लगा है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस लगा है। जब ये चेक करेगा तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसका शॉर्ट नेम क्या होगा? और अगर इसके अलावा जब जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। जब हम कंप्यूटर का बटन दबा दिए ऑन करने के लिए ना, जब ऑन होता है, ओपन होता है ना, उस समय वो क्या करता है? कौन सा प्रोसेस होता है उस समय? बूटिंग। क्या होता है? कह रहा बूटिंग मीन्स, बूटिंग का मतलब क्या होगा? तो कह रहा लोडिंग ऑफ ओएस। ओएस का फुल फॉर्म होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। कि जो भी डेटा स्टोर होता है, क्या प्राइमरी में होता है सेकेंडरी में? किसमें स्टोर होता है? सेकेंडरी में होता है ना। क्योंकि प्राइमरी में तो बस कब तक डेटा रहेगा? जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी तक। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है। किसमें सेव होता है? सेकेंडरी। क्योंकि सेकेंडरी परमानेंट बेस पे डेटा को स्टोर करके रखता है। किस बेस पर? परमानेंट बेस पर। और आगे वही कह रहा है कि वही प्राइमरी मेमोरी से जब सेकेंडरी मेमोरी पर, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पे जब डेटा जाएगा, वही ट्रांसफर डेटा आपका क्या कहलाएगा? बूटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और आगे कह रहा है यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें रखा डाटा हम केवल रीड कर सकते हैं, न तो इसे एडिट कर सकते और न ही डिलीट कर सकते। कि जो इसमें डेटा रख दिए हैं उसको सिर्फ हम क्या कर पाएंगे? रीड कर पाएंगे, पढ़ सकेंगे। ना ही उसमें कुछ एडिट कर पाएंगे और ना ही उसको डिलीट कर पाएंगे। यानी किसका परमिशन हमें नहीं। रोम में जो एक बार डेटा रख दिया गया ना, उसमें अवेलेबल डेटा को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं बार बार, लेकिन उसमें अवेलेबल डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते। कुछ चेंजिंग करना चाहे तो भी हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन रोम कब तक अपने आप को खैर मनाएगा? हम कभी चेंज नहीं होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी चेंज तो होगा ही ना। तो उसके लिए जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो इसके पास आया, रोम के पास क्या? पी रोम, रीड ओनली मेमोरी। यानी कि रोम के पास क्या आया? पी। पी रोम का फुल फॉर्म क्या दिया है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली। जिसको क्या किया जाए? प्रोग्राम करके कोई हम डेटा बनाए, वो हमारा क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली। समझिए इसमें क्या होता है? जो डेटा रखा गया है ना, एक बार रोम में सेट कर दिया गया है ना, हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस एक बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? एक बार, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पता है इसमें कैसा प्रोसेस होता है? जैसे देखिए, अगर हमारा ये कंप्यूटर, क्या है ये कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे ही सारा काम होता है ना, तो मदरबोर्ड के बीच में यहाँ पे आपका रोम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो जो पहले से रोम लगा है ना, इसको निकाल दिया जाएगा। इसको इसमें से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। और निकालने के बाद से ब्लैंक, जिसमें अभी कोई डेटा नहीं है, वैसे ये वाला रोम इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा? लगा दिया जाएगा।
लगाने के बाद दोबारा से अपने हिसाब से हम इसमें प्रोग्राम करेंगे, तब जाकर हम उसको चेंज कर पाएंगे, अन्यथा चेंज नहीं कर। देखिए दे रहा है, रोम में इंस्टॉल डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, उसके डाटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय बाद ऐसी तकनीकी, इस तकनीकी में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, कुछ ऐसी रोम आने लगी जिसको हम बाद में रीप्रोग्राम कर सकते थे। रीप्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि दोबारा से प्रोग्राम कर सकते थे, जैसा हम चाहे वैसे दोबारा सेटिंग रख सकते। आगे इसमें दे रहा है क्या, ऐसी रोम को पी रोम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते। ऐसा कितनी बार कर सकते थे? ध्यान रखिएगा, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, कि जिसमें अवेलेबल डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकें, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। वो हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन कुछ दिन के बाद से, कुछ समय के बाद से इस तकनीकी में बदलाव आया कि आप एक बार इसको क्या कर सकते हैं, हटा करके अपने हिसाब से नया प्रोग्राम डाल सकते। लेकिन उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम पहले से, जो ये पहले से लगा हुआ है ना मेमोरी, इसको निकाल के बाहर हटा देना होगा और दूसरा ब्लैंक खाली मेमोरी लगा देना होगा, और लगाने के बाद वो डेटा दोबारा से इंस्टॉल कर लेना होगा, तब जाके हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इसके बाद जब प्रोग्राम में कुछ और परिवर्तित किया गया तो आया ईपी रो। तब क्या आया इसमें, ईपी। क्या है ईपी रो? कह रहा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको इरेज किया जा सके, मिटाया जा सके। क्या किया जा सके, मिटाया जा सके। कह रहा कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम किया जा सके। जो पहले से प्रोग्राम है ना, सिर्फ उसको मिटा देंगे और नया प्रोग्राम डाल देंगे। और आगे कह रहा है पी रोम में हम किसी ब्लैंक रोम में प्रोग्राम राइट करते थे, जबकि ईपी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। समझिएगा, जो पी रोम था ना, तो जो पहले से रोम लगा हुआ है इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से हटा देंगे, ये डेटा ये निकाल करके बाहर रख देंगे, वो निकाल क्या कर देना है बाहर, और इसके जगह पे एक नया रोम लगाएंगे और इसके अंदर डेटा को हम इंस्टॉल करेंगे। ये किसका प्रोसेस था, पी रोम। किसका प्रोसेस था, पी रोम का। लेकिन जब ईपी रोम आया ना, तो हमको ये हटा के और नया लगाकर उसमें रोम राइट करने की आवश्यकता नहीं। जो पहले से प्रोग्राम है ना, जैसे सपोज कर देखिएगा, हम बिल्कुल सिंपल समझ लेते हैं, हमारे पास एक मदरबोर्ड जिसमें एक लगा हुआ है पहले से ही रोम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो इसमें हम कोई परिवर्तित नहीं कर सकते, इसमें हम कोई परिवर्तित नहीं कर सकते। और यदि इसमें पी रोम लगा हुआ है, कौन सा रोम, पी रोम लगा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इस पी रोम को यहाँ से हटा के इधर बगल में रख देंगे। अरे समझे ना, और यहाँ पे दूसरा हम रोम लगा कर उसमें डेटा दे दिया, राइट कर सकते। अरे समझे ना, लेकिन वो ईपी रोम में आएंगे ना, तो इसमें जो प्रोग्राम है ना ईपी रोम वाले में, सपोज के इसमें अगर जो ए लिखा गया था, हम ए को मिटा देंगे और फिर हम बीच में इंस्टॉल कर सकते, यानी कि तब ये हमको हटा के दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा भी हम कितनी बार कर सकेंगे, एक बार कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। क्लियर है ना? और उसके आगे जब जाएंगे ना, उसके आगे दे रहा क्या, ईईपी रो, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ऐसा मेमोरी कि जिसमें अवेलेबल डेटा को हम जितनी बार चाहे उतनी बार मिटा सकें और जितनी बार चाहे उतनी बार क्या कर सकें, नया डाल सकें। हमारा क्या होगा, डबल ईपी रोम होगा। ऐसी, यह ऐसी रोम है जिसे हम जितनी बार चाहे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर जितनी बार चाहे उतनी बार न्यू प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। प्रोग्राम राइट करने की इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। जितनी बार चाहे उतनी बार क्या कर सकते हैं, पुराना मिटा सकते हैं और नया डाल सकते हैं। और जो मिटा के नया डालेंगे ना, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, बर्निंग कहलाएगा। जो पुराना है उसको डिलीट कर दिए और नया इंस्टॉल कर, तो प्रोसेस हमारा क्या कहा जाएगा, बर्निंग कहा जाएगा। क्लियर सबको ना? तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया इसमें, सबसे पहले हमने आपको बताया क्या, रैम।
सबसे पहले क्या बताएं, क्या है रैम? तो जो हमारे कंप्यूटर का सारा काम अपने ऊपर लेकर के करता है, तो कौन सा मेमोरी होता है? रैम के बाद हमने आपको बताया क्या, रोम। क्या बताया हमने आपको कि रोम में अवेलेबल डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते, उसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते। और रोम के बाद हमने आपको बताया पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली। एक बार जो पहले से रोम लगा उसको निकाल के फेंक देंगे, फिर नया उसमें रोम लगा करके हम उसमें डेटा राइट कर सकेंगे। और पी रोम के बाद हमने आपको बताया ईपी रोम, कि अब निकाल के फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसी में हम क्या करें, उसको डिलीट करेंगे और फिर नया प्रोग्राम उसमें राइट कर सके। लेकिन कितनी बार? एक बार। और उसका हमने आपको बताया ईईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। इसमें जितने बार चाहे उतना बार डेटा मिटाइए और जितना बार चाहे उतना बार डेटा नया। क्लियर है ना? इसका साथ है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के पास आएगा वर्चुअल मेमोरी। पहले ये लास्ट है इसका, वर्चुअल मेमोरी लास्ट है इसका आएगा हम लोग का क्या, सेकेंडरी मेमोरी। तब क्या आएगा, सेकेंडरी में भी बस हम लोग को एक दो ही पढ़ना है, बाकी सब आप लोग जानते हैं। जैसे पेन ड्राइव के बारे में आप लोग जानते ही हैं, मेमोरी कार्ड के बारे में आप लोग जानते ही हैं, सीडी डीवीडी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं ना? बस हाँ, बताएंगे मतलब, बताएं, अभी आगे है ना, बताएंगे। कौन सा? अभी कहाँ बताएं, अभी तो बोले हैं ना, बताएंगे। तुम कहाँ घबरा रही? यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग पढ़ के आ जाएगा कहाँ तक, डबल ई पी रोम। आ रहा है समझ में ना? यहाँ तक पढ़ के आए, फिर आगे आपको बताएंगे ये कैश मेमोरी और वर्चुअल। क्लियर सबको ना? आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।